भोपाल पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। रुपए 10 करोड़ की शासकीय धनराशि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर निकालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोन क्रमांक 3 नगरीय पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। शासकीय खजाने में बीज प्रमाणीकरण संस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ब्रिजेंद्र दास नामदेव द्वारा विभाग के अन्य कर्मियों व बैंक प्रबंधकों के साथ षड्यंत्र पूर्वक की गई 10 करोड़ रुपए की बड़ी सेंधमारी। इस सफेदपोश अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा किए गए करोड़ों के घपले में कुल 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कुछ बैंक के बड़े अधिकारी भी शामिल है। पुलिस की टीमें अन्य जिलों में रवाना हो गई है। लगभग 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा निकलवाने में मदद की एवं बदले में कमीशन लिया। पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। पूरे मामले की जानकारी डीसीपी जोन क्रमांक 3 रियाज इकबाल ने पत्रकार वार्ता में दी। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसीपी जोन क्रमांक 3 निहित उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम को सराहनीय कार्य के लिए 30,000 रुपए की राशि देने की घोषणा आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा की गई। थाना प्रभारी हनुमानगंज अवधेश सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी कोतवाली काशीराम कुशवाहा एवं गठित टीम की सराहनीय भूमिका रही। विशेषकर थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया ने इस बड़ी कार्रवाई के अलावा शुक्रवार को डीसीपी कार्यालय में चोरी एवं गुम हुए 30 मोबाइल जब्ती एवं ब्लाइंड मर्डर के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उक्त सभी कार्यवाहियों की डीसीपी जोन ने प्रशंसा। शासकीय एक संस्था है एमपी बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है, जो बीजों की जो क्वालिटी वगैरह जो चेक करते हैं, तो शासकीय संस्था है। इनके यहाँ पे एक ऑडिट हुआ था। उस ऑडिट में इनको पता चला है कि 10 करोड़ का एक एफडी एक साल पहले 2023 के दिसंबर के महीने में इस संस्था ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कोतवाली की जो शाखा है, कोतवाली अपने भोपाल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर जो शाखा आता है, उसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपया एफडी डाला था। वो अभी उन लोगों ने ऑडिट के टाइम में उसको वेरीफाई किया तो वो खाते में जो पैसा गया था वो वहाँ पे नहीं है। वो खाता किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ के पैसे को दाएं बाएं कर दिया है, ऐसा उन्होंने हमें हमारे यहाँ पे सूचना दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर करके हम लोगों ने एक एसआईटी, क्योंकि 10 करोड़ का मामला है और शासन का पैसे का गबन का मामला है, हम लोगों ने एक एसआईटी जो है अपने एसीपी अपने शाहजहानाबाद निहित के अंतर्गत जो थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी हनुमानगंज और हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे जोन 3 के जो सबसे अच्छे हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक एसआईटी बनाया। तो उस एसआईटी ने सिस्टमेटिकली इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन किया तो एक बड़ी साजिश और बड़ी एक षड्यंत्र जो है वो सामने आया कि आप भी सोचेंगे कि आप लोगों को जब ये सुनेंगे कि कहानी की तरफ आपको लगेगा कि इसमें इन लोगों ने क्या किया कि 2 चेक्स इनको दिए गए थे 5-5 करोड़ का उस बैंक में जाके निक्षेप करने के लिए। ये वहाँ गया तो इनने संस्था का आईडी वगैरह ना लगाते हुए जो व्यक्ति जिसको अधिकृत किया था जाके करने के लिए, इनका जो 2 बड़े आरोपी है, एक जो है एक दीपक पंक्ति है और एक ब्रजेंद्र नामदेव, एक क्लास 3 के अधिकारी और एक क्लास 4 के अधिकारी। इन लोगों ने अपने आईडी कार्ड लगा के वो खाता खोल दिया था ताकि इनको वापस उसको पर्सनली जाके उसको तोड़ना था। तो इन लोगों ने कुछ दिनों के बाद में 20-22 दिन के बाद में जाके सेंट्रल बैंक की मैनेजर भी इसमें आरोपी है, उस व्यक्ति की सहायता से उस खाते को तोड़ दिया और यस बैंक करके जो प्राइवेट बैंक है उसमें जाके एक और खाता खोल दिया उसी संस्था के नाम पर, अपने आईडी कार्ड वगैरह यूज करके, अपने सिग्नेचर यूज करके। और वहाँ के भी जो एस बैंक के जो मैनेजर लोग भी, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी हमने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहाँ पे ये 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। एक बार वहाँ पे 10 करोड़ आ गया तो अपने दस्तावेज से और अपने जो उनके पास जो शक्तियाँ थे जो उस खाते को संचालित करने का यूज करके करीब 20 करीब अनेक खातों में पैसा लाखों में अलग अलग चीज़ों में चेंज करके डाइवर्ट कर दिया। कुछ इनके लोग ही थे, कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार करे जो उसमें मिले भगे थे, जो कैश निकाल के लेने में इनको मदद किया। कुछ लोगों के खाते, कुछ ट्रेडर्स के खाते में पैसा चला गया, जैसे कि उनको कुछ सामान के बदले में पैसा मिलना था तो वो पैसा ये दे दिया कह कि उनने कुछ सामान बेचा तो उसके जगह पैसे। तो इनका एम यही था कि वो सब 20-25 खातों से पैसा बाहर निकले। पैसे बाहर निकाल के इन लोगों ने जाके ज़मीनें खरीदी। इनका उद्देश्य ये था, हमें जो पूरा इन्वेस्टिगेशन में समझ में आ रहा है कि इनका उद्देश्य ये था, 11 महीने शासन का पैसा बैंक में पड़ रहा है, वो 11 महीने से पहले वो पैसे निकाल के आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे इसको इन्वेस्ट करके और 11 महीने के आसपास जो है उसी पैसे को वापस शासन के खाते में
डालते हो दिखा के वापस शासन को जितना मिलना है उतना दे दो, तो जो भी मुनाफा आता है वो इनके लिए बन रहा है, पैसा उनका बन रहा है। मैं जो आपको कह रहा समझे, इन लोगों ने करोड़ों के ज़मीन खरीदे। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में 2 ज़मीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, पूरा रजिस्ट्री वगैरह भी हमें मिल गया है। हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये 10 करोड़ में कुछ पैसे करीब 97 लाख जो है हमने इनसे अलग अलग खाते वगैरह से हमने कैश पैसे जब्त किया है। करीब इन्होंने 8 करोड़ के करीब की जो ज़मीनें जो खरीदी हैं वो भी हम लोगों ने सीज किया है। अभी हम लोगों ने उसकी रजिस्ट्री वगैरह भी रोक के रखा है, क्योंकि वो शासन के पैसे से खरीदा गया है। और इन लोगों ने और स्टेप आगे बढ़कर इस जमीन को गिरवी रखकर और लोन लेके, जब शासन का अपना जमीन शासन के पैसे से जमीन खरीद लिया, उस जमीन है तो उस जमीन को अपना कोलैटरल दिखाते हुए और लोन लेने का बैंक से, वो भी इन्होंने प्रयास किया है। और इनका और कुछ ऐसी संस्कार जो सरकारी योजनाएं थी जिसमें सब्सिडी भी मिल रहा है, उसमें भी इन लोग ये जमीन पे कुछ प्रोजेक्ट सोच रहे थे कि इसमें कुछ प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि उसमें सरकार का सब्सिडी और फिर उसमें मिल जाएगा। मतलब सरकार के पैसे से खरीदा और सरकार के उसी से लोन ले लिया और उसी से ही सरकार की सब्सिडी जो है और इसमें एक और चीज है कि जो अब इनकी जो मंशा है वो इसलिए पूरी नहीं हो पाया। ये अगर मंशा पूरी हो जाती और अगर वो ऑडिट ठीक से नहीं होता तो ये एफडी टूटना था इसी महीने दिसंबर में, इसी साल में अभी टूटना था। तो उससे पहले ये जो सरकार को जितना पैसा जाना था 10 करोड़ और उसके ऊपर 1 साल का जो ब्याज है वो वापस वहीं पे डाल देता हूँ पैसा, और बाकी जितने ज़मीन और जो जितने उन्होंने लोन वगैरह जो पैसे उठाए वो उनके पास में इसमें रहते। ये इसलिए रुक गया कि इसमें से एक ज़मीन जो इन्होंने लिया है वो उसका कुछ हिस्सा शासकीय निकला, तो उसको नामांतरण करने वगैरह में उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, इसलिए वो अटक गया। इसलिए आगे भी बेच नहीं पाया, या जो सरकारी योजनाओं के लिए वो प्रोजेक्ट जो यूज़ करना था वो कर नहीं पाया कि बिकॉज उसमें से कुछ ज़मीन जो है शासकीय निकला जिसकी नामांतरण जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं हो पा रहा था। तो जब ये चीज़ आए तो हम लोगों को 2-3 चीज़ें समझ में आ गया। एक तो जब इतने बड़े अमाउंट की जो कैश का जो सरकार का पैसे का जो उपयोग करता है, चाहे वो एफडी में डालना हो, उपयोग करना है, शासन ने वित्तीय नियम फाइनेंशियल रूल्स बनाए, उसका उल्लंघन बहुत जगह पे हमें दिख रहा है कि आप कोई भी चीज़ डेलीगेट नहीं कर सकते। 10 करोड़ लेके जाके क्लास 3 या 4 का एम्प्लॉय लेके जाके जमा नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो वापस एक बार जमा होता है तो कि जो रसीद वगैरह उनको लेके फाइल में रखना था वो भी ठीक से रखा नहीं है। और दूसरा, इतने बड़े अमाउंट का जब क्रय विक्रय करता है तो एक ऑफिसर के ऊपर डबल ऑफिसर के सिग्नेचर का भी कुछ रूल्स रहता है फाइनेंशियल में, दो लोगों का चेकिंग होता है। इन चीज़ों को भी नहीं हो, ये भी हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट की जो ACS है उनको हम CP कमिश्नर साहब जो पुलिस के हमारे भोपाल के कमिश्नर साहब है उनकी तरफ से चिट्ठी जाएंगे। इसमें जो कमियां हमें दिखाया गया कि इस तरह का फ्रॉड होने के लिए जो वातावरण जो यहाँ पे उनको मिला, ये जो आरोपी तो हम गिरफ्तार कर लिए, कुछ इसमें कुछ बैंक के कुछ लोग बचे हैं, बाकी हमने मेजर जो इसके जो मेन मास्टरमाइंड है नामदेव है उसको भी हमने पुलिस ने गिरफ्तार किया, दरीवा से हमने गिरफ्तार किया। ये एक महीने से फरार था, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके उनको पकड़ा है और ये पूरे ओरिजिनल अपना सिग्नेचर भी नहीं किया है। तो इसमें ये बहुत चैलेंजिंग इन्वेस्टिगेशन था कि ये शासन का पैसा गया तो कहाँ गया और वो पूरा पैसा रिकवर करना भी बहुत चैलेंज था। तो करीब 9 करोड़ के आसपास हम लोगों ने अभी रिकवरी किया है, ज़मीन और बैंक खातों में जो है उसको रिकवरी किया है। कुछ और आरोपी उसमें बचा है और कुछ 1 करोड़ करीब की जो कैश का रिकवरी होना बाकी है वो हम आगे करेंगे। अब आप सवाल जो ऐसे भ्रष्टाचार अधिनियम का विवेचना करने के लिए लोकल पुलिस को भी कोई उसमें ये प्रोहिबिशन नहीं है, कोई भी पुलिस उसकी विवेचना कर सकते हैं। ये मामला हमारे यहाँ पे आ गया, पहले 420 और 468 की धारा पर कूट रचित दस्तावेज और 420 की मामले के रूप में आया था। हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये चीज़ें सामने आई, भ्रष्टाचार भी सामने आई, इसलिए हमने बाकी ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहा। हम ये देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पैसा गया, जिसके नॉलेज था कि ये ऐसी पैसा है और उनको कमीशन मिला, उन लोगों को हमने आरोपी बनाया। अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया कि ये पैसा कौन सी खाते से आया, कहाँ से आया, तो इसको हम देख रहे हैं। अगर किसी का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उनको भी आरोपी बनाया। इसी से रिलेटेड है कि कोई भी स्टेज में EOW और लोकायुक्त का मदद लेना है तो या डायरी उनको देना है तो हम वो भी करेंगे। और ये
बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। और यूजुअली लोकल पुलिस जो है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता है। और मैं पूरे ये जो अपने कोतवाली और हनुमानगंज के DI साहब और निहित जो हमारे जो अपने ACP हैं उनको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर चल रहे थे, इतने सारे त्यौहार चल रहे थे, इतने अभी भी आपने देखा इज्तिमा चल रहे थे और उसके बीच में इज्तिमा के बीच में इनके टीम में जाके उनको पकड़ गया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। तो पुलिस मुख्यालय को भी लिखा जाएंगे, इनको इनाम देना। सर अभी कितनी टीमें रवाना हुई हैं? अभी हमारे महाराष्ट्र और बिहार की एक टीम काम कर रहे हैं।